Now, for opposition, I would request Mr. Akshay Kumar Jha to brief in 2 minutes. थैंक यू स्पीकर मैम। 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना करते हुए हम पश्चिमी द्वार से बाहर निकल रहे थे, तभी पूर्वी द्वार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि अरे मेरे विकसित भारत 2020 की परिकल्पना को तो एनालिसिस करते जाओ। माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 2047 में विकसित भारत बाद में बना लीजिएगा, पहले एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का 2020 का भारत कहां गया उसको तो एक बार एनालिसिस कर लीजिए। और मैं मानता हूं कि उसके एनालिसिस के पश्चात जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो बिहार को 2 भाग में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। हमारा मिथिला का रीजन 6 महीने बाढ़ के पानी से ग्रसित रहता है। जब मैं राज्य सरकार से पूछता हूं तो कहते हैं कि विदेश का मामला है भैया, नेपाल पानी छोड़ देता है, मैं क्या करूं, उधर से चैना डैम बना देता है। अब तो राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, तो प्रभु कृपया कुछ तो मदद कीजिए। दूसरी बात, कोसी का संसद में कह दिया गया कि ड्रेस कोड ये होना चाहिए। अरे मैं बाढ़ के उस इलाके से आता हूं जहां आधा धोती पहन के संसद तक आना पड़ता है, न सड़क है न कुछ है, तो कैसे आऊंगा। उसी क्षेत्र का एक नंगा बच्चा हमसे कहता है कि साहब मैं बाढ़ से ग्रसित हूं, और दक्षिण बिहार का एक बच्चा कहता है कि मैं सुखाड़ से ग्रसित हूं, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। बीच वाला एरिया कहता है मैं नरसंहार से परेशान हूं। तो बिहार की एक परिभाषा बनती है कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, बाकी जो बचा नरसंहार है, यही बिहार है। अब मैं कहां जाऊं। तीसरी बात मैं आता हूं कि आपने तो राम जी को अयोध्या में लाकर स्थापित कर दिया, जरा उनके ससुराल मिथिला पर भी ध्यान दीजिए। माँ सीता कब कब अग्नि परीक्षा देगी, उनके पुत्र हम कब कब अग्नि परीक्षा देते रहेंगे, हम पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्रभु। बाढ़ का पानी जब हमारे बिहार से निकलता है तो लगे लगे बंगाल चला जाता है, और जो भी हमारे पास रोजी रोटी रहती है खत्म हो जाती है। तो मेरी पत्नी भी कहती है कि लागल लागल सजन धक्का सलम कलकत्ता चल गया। कितना आगे जब आगे आते हैं, और पर्यटन की पर्याप्त संभावना है। एक बार आप कृपा करके देखिए, पर्यटन मंत्री बैठे हुए हैं, अब ताजमहल मुमताज महल की याद में बना, आपने उसको 7वां अजूबा में शामिल कर दिया। अरे हमारे यहाँ गया में दशरथ मांझी छेनी लेके पूरा पहाड़ तोड़ दिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उसको पर्यटन के लिए रखिए। और ये जो भूखमरी, बेरोजगारी और शिक्षित राज्य की जो हम पर वो जो पीठ पर धो रहे हैं, वो हमको इसी तरह की कविता याद दिलाती है कि तू सिंह मारती गैसी, मैं कोने में दुबका बैल प्रिय, मैं पीपल सा सीधा साधा, तू मुझ पे लटकी चुड़ैल प्रिय। तो ये अशिक्षा, बेरोजगारी हम पर चुड़ैल की तरह लटकी है। तो देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड एवरी पॉलिटिक्स। स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान में पढ़ाई होती है, उसको छोड़ के जरा राज्य और केंद्र में अब सामंजस्य स्थापित करके कीजिएगा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद।